मैं आज एक राजपूत के बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक सोनी समाज की लड़की खड़ी है। मेरे पति को यहाँ दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली किया गया था। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन से, शासन से, सरकार से बस मेरी एक ही मांग है कि उन दोषियों को फांसी की सजा मिले। इससे आगे मेरी कोई मांग नहीं है। अगर वो इकलौती पत्नी है तो जिस घर में उनकी हत्या हुई उस घर में वो क्यों नहीं है? आज 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं इसी घर में रह रही हूँ, तो कोई रह सकता है क्या? मैं तो सुनार हूँ, सोनी की बेटी हूँ, फिर भी राजपूतों के साथ मिलके इस लड़ाई के अंदर आगे आई और न्याय की लड़ाई में आगे हूँ। 6 मार्च को जो आपको पता है कि श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और वहां से हम कुछ करेंगे विधानसभा घेराव के लिए। तो उनको कहाँ जरूरत पड़ गई कि 3 मार्च को उन्होंने ये सब किया? उनको पैदल यात्रा की कहाँ जरूरत है? न्याय तो चाहिए था। न्याय तो मिल ही रहा है ना। जो दोषी जेल में बंद है उनको फांसी हो, और जो दोषी बाहर है, कहीं भी इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी किसी भी बिल में घुसे हैं, हम ये चाहते हैं प्रशासन उनको लेके आए और उनको सजा मिले। अगर वो मुआवजे की मांग रखती भी हैं तो मुआवजा पहले होता है या न्याय पहले होता है? पहले न्याय होता है, तो पहले न्याय तो हो, उनको न्याय तो मिले, दोषियों को सजा तो मिले। उसके बाद अगर सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, तो वो जाने। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। जो मुआवजा है जिसको चाहिए पैदल चल के आए, वो घोड़े से आए, किसी भी चीज से आए, हमें देखो कोई लेना देना नहीं है इस बात से। और रही 3 पत्नियों की, तो मैंने कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट पत्नी हूँ। फर्स्ट पत्नी है शकुंतला चौधरी, सेकंड पत्नी है शीला शेखावत और थर्ड बीवी हूँ मैं। बल्कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसको कैसे खत्म किया गया, क्या राजनीति हुई, इस बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता चला। अगर उनकी मांगे पूरी हो चुकी है तो फिर उनकी कौन सी मांग ऐसी अधूरी रह गई जो उनको पैदल चलने की जरूरत पड़ रही है? उनकी तो मांगे पूरी हो गई थी, मांग हमारी पूरी नहीं हुई। उनके परिवार वाले सपोर्ट उसी को कर रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं उनको टिकट चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको पैसा चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुआवजा चाहिए। अब वो जाने तो फिर आज कौन सी मांग आ गई उनकी जो उनको पैदल चलना पड़ रहा है? आर्थिक सहायता भामाशाह से, समाज से या सरकार से? तो उस टाइम शीला जी बाहर थी, उनको ही मिला होगा, हमें तो कुछ नहीं मिला। इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। 5 दिसंबर की वो तारीख आपको याद है जब राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और तब से लेकर अब तक प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। उनका परिवार है जो बार बार गुहार लगा रहा है कि अब तो जाग जाइए, हमारी समस्याओं को सुन लीजिए और कहीं ना कहीं हमारा साथ दीजिए। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है, सपना सोनी जी। सपना जी, सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे पूछूंगी कि कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की इकलौती पत्नी शीला शेखावत जौहर करने की बात कर रही है, इस पर क्या कहना है आपका? जी, पत्नियों की बात करते हो आप, इकलौती पत्नी तो देखो उनके 3 थी, वो सबको पता है, सबके सामने आ चुकी है, बात खुल चुकी है। अब तो कोई वो वाली बात ही नहीं रही कि अपने अंदर दबा के कुछ रखे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पत्नी उनके 3 है। अगर वो इकलौती पत्नी है तो जिस घर में उनकी हत्या हुई उस घर में वो क्यों नहीं है? आज 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं इसी घर में रह रही हूँ, तो कोई रह सकता है क्या? आप खुद बता दीजिए, या फिर मुझे सर्व समाज बता दीजिए कि ऐसे कोई किसी के घर में घुस के बैठ सकता है? अगर वो ही सिर्फ इकलौती पत्नी है तो उस दिन हम यहाँ क्या कर रहे थे? उस दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उनको हॉस्पिटल भी मैं ही लेके गई थी, जैसे कि आपने इंटरव्यू देखे होंगे पहले भी मेरे, और मतलब कि उनको मैं लेके गई थी हॉस्पिटल। फिर पता चला कि वो रहे नहीं है अब इस दुनिया में। मैं पत्नियों की बात में मैडम जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि पत्नियों का तो ऐसे बोलते ना कि वो खिचड़ी पकने वाला सा काम हो गया। हम बोलते कि घरेलू लड़ाई है, घर में बैठ के बाद में हम सलटा सकते घरेलू लड़ाई को, लेकिन अभी हमें न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय और कुछ नहीं। 6 मार्च को जो आपको पता है कि श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और वहां से हम कुछ करेंगे विधानसभा घेराव के लिए। उस चीज की तैयारी, 6 मार्च की तैयारी 2 महीने पहले से चल रही थी। तो फिर उनको कहाँ जरूरत पड़ गई कि 3 मार्च को उन्होंने ये सब किया? उनको पैदल यात्रा की कहाँ जरूरत है? न्याय तो चाहिए था। न्याय तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि न्याय तो इसलिए मिल रहा है कि सारा समाज, सर्व समाज, राजपूत समाज जब 6 मार्च को इकट्ठा होके श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं और विधानसभा का कूच कर रहे हैं, तो उनको भी शामिल होना चाहिए था ना। क्योंकि हम सब की क्या मांग है? सिर्फ न्याय, ना हमें मुआवजा चाहिए। कहीं भी मेरे किसी भी इंटरव्यू में या मेरी रियल लाइफ में या भी मेरे किसी फैमिली में या सर्व समाज में मैंने कहीं किसी से ये नहीं कहा मुझे मुआवजा चाहिए। मुझे चाहिए इंसाफ। जिस व्यक्ति के साथ, मेरे पति के साथ मैंने 11 साल निकाले थे, उनके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। जो दोषी जेल में बंद है
उनको फांसी हो, और जो दोषी बाहर है, कहीं भी इंडिया, आउट ऑफ इंडिया है, कहीं भी किसी भी बिल में घुसे हैं, हम ये चाहते हैं प्रशासन उनको लेके आए और उनको सजा मिले। जी बिल्कुल। सपना जी, एक सवाल और पूछूंगी। मुआवजे की बार बार बात आ रही कि शीला शेखावत ये दावा कर रही है कि हमें मुआवजा दीजिए, और आप कह रही हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। तो इस समय जब उन्हें न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए, क्या मुआवजा मांगना ठीक है? देखो, वो उनकी सोच है। मैं आपको बता ही रही हूँ कि मुझे मतलब हर बार मैंने अभी आपको बताया कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, और मुआवजे की मांग हमें करनी भी नहीं चाहिए। चलो, अगर वो मुआवजे की मांग रखती भी हैं तो मुआवजा पहले होता है या न्याय पहले होता है? पहले न्याय होता है, तो पहले न्याय तो हो, उनको न्याय तो मिले, दोषियों को सजा तो मिले। उसके बाद अगर सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, तो वो जाने। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। कि जैसे मेरे पति को यहाँ दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली किया गया था, मैं चाहती हूँ कि प्रशासन से, शासन से, सरकार से बस मेरी एक ही मांग है कि उन दोषियों को फांसी की सजा मिले। इससे आगे मेरी कोई मांग नहीं है। एक सवाल और इसी बीच पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि शीला शेखावत इस मुद्दे को लेकर आपकी जो मांगे हैं उनको दबाना चाहती है कहीं ना कहीं, कि न्याय यात्रा, पैदल यात्रा वो कर रही है, और ठीक आपने जिस तरीके से कहा कि हम 6 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे, तो बीच में उनका मुद्दा ना कहीं आपके मुद्दे को दबाना तो नहीं है? ये घरेलू लड़ाई समझ लीजिए आप। वैसे तो घरेलू लड़ाई के चक्कर में ये सब हो रहा है, नहीं तो उनको जरूरत कहाँ थी। इंसाफ ही चाहिए, न्याय चाहिए। तो 6 मार्च को सर्व समाज मिलकर, राजपूत समाज मिलकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है। जब हम सब शामिल है तो वो क्यों शामिल नहीं? मैं तो सुनार हूँ, सोनी की बेटी हूँ, फिर भी राजपूतों के साथ मिलकर इस लड़ाई के अंदर आगे आई हूँ और न्याय की लड़ाई में आगे हूँ। जब भी राज शेखावत जी इस न्याय की लड़ाई के मुझे कभी भी बुलाएंगे, मैं खुद आगे से चल के इस न्याय की लड़ाई में हमेशा उनके साथ शामिल रहूंगी। और ये न्याय की लड़ाई हम चाहते हैं कि 6 मार्च को ही हमें न्याय मिल जाए, ताकि दोषियों को सजा जो भी मिलनी है वो सरकार बोल दे कि हाँ इनको फांसी होगी, तो ठीक है, हमें मंजूर है। बाकी जो मुआवजा है, जिसको चाहिए पैदल चल के आए, वो घोड़े से आए, किसी भी चीज से आए, हमें देखो कोई लेना देना नहीं है इस बात से। और यही 3 पत्नियों की तो मैंने कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट पत्नी हूँ। फर्स्ट पत्नी है शकुंतला चौधरी, सेकंड पत्नी है शीला शेखावत, और थर्ड बीवी हूँ मैं। तो यही चीजें हैं। मैंने देखो, साक्षात क्या होता है कि सत्य बोलना ही सत्य की जीत होती है। हमेशा मैंने सत्य को ही लेके शुरुआत की है, और उसी सत्य पे मैं खड़ी हूँ, और उस सत्य के कारण मेरी जीत अवश्य होगी। मुझे भरोसा है, माँ करनी पे भरोसा है कि मैं सत्य पे खड़ी हूँ और मेरी जीत बिल्कुल होगी। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जब सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई थी और उनका शव हॉस्पिटल में था, उस दौरान आप लोगों की कुछ मांगे थी या उनके परिवार की कुछ मांगे थी, वो मांगों को अचानक मान लिया जाता है, और अब अचानक से ऐसा हो रहा है कि उन मांगों पर कहा जा रहा है कि हमें मुआवजा चाहिए, या फिर उसके पीछे क्या कुछ कहना है? मैं आपको बता देती हूँ, जब वो जिंदा थे तो ये बताते थे, खुद ही बोलते थे कि मेरी मौत पे राजनीति होगी, राजनीति, मेरे घर वाले भी राजनीति कर लेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी, और मुझे ये बोला था तुम्हें डटे और खड़े रहना है। इस घर में तू बैठी है आज, ठीक है, आज मैं जब इस घर में बैठी हूँ, 3 महीने हो गए, कोई मेरे पास नहीं आया। आज फर्स्ट बार राज शेखावत जी आए हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब हम उनके साथ है। बाकी किसी भी समाज से हमारे इस घर में किसी ने भी कदम तक नहीं रखा है, जबकि इसी घर में उनकी हत्या होती है, उनकी पत्नी इस घर में बैठी है, पर किसी भी समाज से किसी का आना तक, पूछना तक तो बहुत दूर की बात है। किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। चलो, कोई किसी की हेल्प नहीं करता इस दुनिया में, ये तो चीज मैंने देख ली। कोई भी समाज आगे नहीं आता, ये भी मैंने देख लिया। लेकिन एक जो वो सब सर्व समाज के लिए वो खड़े थे, उनके लिए तो कम से कम सब खड़े होते ना, उनकी लड़ाई के लिए तो खड़े होते, न्याय मिलता। किसी से बात करते तो सब यही बोलते कि उस दिन आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, फिर उस आंदोलन में इनको न्याय क्यों नहीं मिला, ये बात करते। तो उस दिन मेरी तबीयत देखो, इस हालात में कोई पत्नी नहीं रहती कि पति की डेथ हुई हो, उसी दिन इतनी मतलब उनकी हत्या हुई हो कि वो उठ के पब्लिक के सामने जाए। तो मेरी तो देखो हिम्मत हुई नहीं थी, बल्कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसको कैसे खत्म किया गया, क्या राजनीति हुई, इस बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता चला। इसलिए ही ये धरना प्रदर्शन 6 मार्च का विधानसभा घेराव हमने रखा है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उस दिन जब वो कह रही थी शीला शेखावत की 15 सूत्रीय मांगे हमारी मान ली गई हैं, तो अब अचानक से उनको पैदल यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? वही मैं सोच रही हूँ, अगर उनकी मांगे पूरी हो चुकी है तो फिर उनकी कौन सी मांग ऐसी अधूरी रह गई जो उनको पैदल चलने की जरूरत पड़ रही है? उनकी तो मांगे पूरी हो गई थी, मांग हमारी पूरी नहीं हुई। हमारी मांग ऐसी पूरी नहीं हुई कि हमें दोषियों को
सजा मिलनी चाहिए, बस इतना ही है कि जो हमारे घर में आके हमारे पति को दिन दहाड़े ऐसे करके चले गए, ये तो बहुत बड़ा चेहरा था। सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई छोटा चेहरा नहीं था। आम आदमी के घर में घुस के कोई भी किसी को मार देगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई स्टार्टिंग से लेके अब तक न्याय की लड़ाई है, दोषियों को सजा दो बस। तो सपना जी, एक सवाल हो रहा है कि उनके परिवार की तरफ से आपको कभी कोई सपोर्ट मिला हो, या फिर अब जब सुखदेव सिंह जी नहीं है हमारे बीच तो कोई सपोर्ट कर रहे हो? उनके परिवार वाले सपोर्ट उसी को कर रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा चाहिए। अभी कई से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें मुआवजा नहीं मिला। और अभी हम चाहते हैं कि सरकार अभी जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उससे पहले कुछ लोग बोलते हैं उनको टिकट चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको पैसा चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुआवजा चाहिए। अब वो जाने। और लेकिन कहीं ना कहीं देखो, बात सच भी है ये कि उनको पैदल चलने की कहाँ जरूरत पड़ गई। जिस दिन उन्होंने आंदोलन स्थगित किया था तो आंदोलन इसी बात पे तो स्थगित किया था क्योंकि उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। तो फिर आज कौन सी मांग आ गई उनकी जो उनको पैदल चलना पड़ रहा है? एक सवाल और है कि जब ये 15 सूत्रीय मांगे हो रही थी, उनका शव हॉस्पिटल में था, आप लोग इस हालात में भी नहीं थे कि आप मीडिया का या जनता का सामना कर सके। उस समय बहुत सारे समाज सेवी भामाशाह आए थे जिन्होंने बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया था। अगर आपको कुछ पता हो कि वो पैसा रुपया कहाँ गया है, किसके पास पहुंचा है? जी, जो चंदा इकट्ठा हुआ है, जो आर्थिक सहायता हुई है, मिली है आर्थिक सहायता भामाशाह से, समाज से या सरकार से, तो उस टाइम शीला जी बाहर थे, उनको ही मिला होगा, हमें तो कुछ नहीं मिला। अगर कोई भी एक पर्सन भी आके बोल दे कि सपना को 10 रुपए भी हमने दिए हैं, हमने लिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। क्योंकि देखो, 2 रोटी भगवान सबको देता है, एक गरीब है उनको भी देता है, जो रोड पे बैठे उनको भी मिलती है। और हमारे सर के ऊपर तो आज भी सुखदेव सिंह जी का हाथ है, मेरे पति का हाथ है, तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है हमें। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि शीला शेखावत जो है संगठन पर काबिज होना चाहती है, कब्जा करना चाहती है कि मुझे अब राजनीति में आना है? ऐसा नहीं लगता कहीं आपको? देखो, राजनीति में तो पहले से उनकी रुचि रही हुई है। जब वो थे तब भी उनकी रुचि थी राजनीति में, और अब वो राजनीति करे अच्छी बात है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति करे वो गलत बात है। आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, जैसे कि अब फिलहाल वो है नहीं, आपका भी बच्चा है, उनकी जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार है, और आप कैसे इस चीज को लेती है कि आपको भी उनकी जायदाद में, संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए? ऐसा आपका कुछ है? जी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनकी संपत्ति का हिस्सा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए। जो उनके पास है वो उनके पास है, हमारे पास है जो हमारे पास है। जितना भगवान ने हमें दिया है या हमारे पति ने हमें जितना भी देके गए हमारे लिए सही है, लेकिन हमें तो न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। हम ऐसा चाहते हैं कि आज जो हमारे घर में हत्याकांड हुआ है, हमारे पति को ऐसे मतलब कि एक घर ऐसे बिखर गया, उजड़ गया, ऐसे जिंदगियां उजड़ गई। मानो वो 5 दिसंबर की बात जब हम याद करते हैं तो मतलब कि रूह तो कांपी उठती है, लेकिन एक ऐसा भी फील होता है कि हमारा सब कुछ जो था वो 5 दिसंबर को ही खत्म हो गया। तो हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं यही चाहती हूँ प्रशासन से, सरकार से, कि उन दोषियों को सजा दे, और सजा फांसी की सजा ही उनको होनी चाहिए। और जो जिन लोगों ने ये करवाया है उनको भी लेके आओ ना, जहाँ भी है, कहीं देश में विदेश में, क्यों NIA की जाँच सबसे बड़ी जाँच होती है, आपको पता है। तो NIA की जांच मिली है, NIA अपना काम करिए, उन्होंने टाइम लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टाइम ले, वो कितना भी टाइम ले, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। 6 मार्च की बात होती है, क्या कुछ तैयारियां है, कैसे समाज को एकजुट करेंगे आप? क्योंकि लगातार मैं खुद आपको फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ कि आप सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई है, लोगों से अपील कर रही है कि हमारे साथ जुड़े, न्याय मिले सुखदेव सिंह गोगामेडी को। कैसे अपील करती है लोगों से? मैं अपील ऐसे करती हूँ कि मैं एक सोनी समाज से हूँ, राजपूत समाज से नहीं हूँ मैं, लेकिन राजपूत मेरे पति थे। मैं उनका सपोर्ट, मतलब पूरे जितना भी सर्व समाज है, मैं ये चाहती हूँ कि पूरा सर्व समाज मेरा सपोर्ट करे, साथ में राजपूत समाज भी मेरा सपोर्ट करे। मैं आज एक राजपूत के बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक सोनी समाज की लड़की खड़ी है, और मैं अपने सत्य पे खड़ी हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए, और मुझे भरोसा है कहीं ना कहीं सत्य की जीत हमेशा होती है और होगी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी आपका। तो सपना सोनी जी ने हुंकार भर लिया, उन्होंने कह दिया है कि 6 मार्च को चित्रकूट स्टेडियम में सर्व समाज इकट्ठा होगा, वहां न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलवाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो कह रही है कि मैं एक सोनी समाज की बेटी हूं और एक राजपूत समाज के बेटे को न्याय दिलाने के लिए आगे आ रही हूं। तो आपकी बारी है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और मुझे न्याय दिलवाएं।